और गिव अप मत करिएगा। ज़िंदगी के किसी भी फेज़ पे लगता है ना कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ, शायद वहीं से शुरुआत होती है ज़िंदगी की। 2020 में जब मेरा आरआरबी पीओ फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, देन उस टाइम पे मैं सिचुएशन बता नहीं सकता क्या थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज सिंह राठौर है और मैंने इस साल आरआरबी 10 में स्केल 1 ऑफिसर के रूप में आर्यावर्त बैंक में सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो मेरी ये जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई थी। उसके पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिन काम किया था, लगभग 2 साल तक, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ न कुछ अपने लिए एक सिक्योर जॉब की तलाश करनी चाहिए और मैंने 2018 में बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इत्तेफाक से मेरा पहली बार में ही आरआरबी क्लर्क प्री निकल गया था 2018 में, और मैं मेंस देने गया था। उस साल मेरा एकमात्र एग्ज़ाम था जिसका प्री क्लियर हुआ था, और मेंस में मेरा कोई अच्छा खासा स्कोर नहीं आया था क्योंकि मेंस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। मेरे 84 मार्क्स थे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसी के आसपास कुछ मार्क्स थे। और 2019 में प्री एग्ज़ाम के पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी ऑफलाइन सोर्सेज से, और जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल थी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे प्रैक्टिस की थी। फ्री में बहुत सारा मतलब कंटेंट अवेलेबल है। अड्डा पे आप देख सकते हैं, क्विज़ेस मिलती रहती हैं डेली में, प्रैक्टिस मॉक है, गाइडली है। उस समय टेस्ट जोन नहीं था। हाँ, इतना कुछ मुझे नहीं जानकारी थी उसके बारे में, तो मैं जहाँ से भी फ्री सोर्सेस अवेलेबल थे वहाँ से मैं तैयारी करता रहता था। और प्री की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी, और उस साल मेरा एसबीआई जूनियर असिस्टेंट जो होता है, जूनियर एसोसिएट्स, आरआरबी क्लर्क प्री निकला हुआ था। आरआरबी पीओ का 0.25 से रह गया था, शायद 50 कट ऑफ गया था उस साल, और मेरे 49.75 मार्क्स थे। मैं स्कोर कार्ड भी शेयर कर चुका हूँ, आपको देख लीजिएगा, मेरे पास है। और आईबीपीएस पीओ का प्री भी निकला था, आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री निकला था। लगभग मैंने उस साल के सारे मेंस एग्ज़ाम लिखे थे, पर किसी में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि वो लैक ऑफ प्रिपरेशन था और प्रैक्टिस भी नहीं थी मेरी मेंस की उस लेवल की। अब पूरा ध्यान मैंने प्री में लगा दिया था, तो कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था मेंस को। और इंग्लिश मेरा शुरू से ही एक वीक सेक्शन रहा है क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो फिर मैंने 2019 में डिसाइड किया था स्टार्ट से ही कि अब मुझे कैसे भी बैंक में जॉब तो चाहिए, और अगर इंग्लिश सही नहीं है तो फिर मैं आरआरबी पे ज़्यादा फोकस करूँगा और मुझे आरआरबी में जॉब चाहिए। और इस साल मैंने जब फॉर्म आया अप्लाई किया, और तब तक मैंने अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था, ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था। और मैंने इस साल प्रिपरेशन में थोड़ा सा चेंज किया था। पहले ये होता था, मैं मेंस की प्रिपरेशन को साइड में रखता था कि प्री एग्ज़ाम के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। इस साल मैंने प्री के साथ साथ मेंस को भी तैयारी शुरू कर दी थी, और चलते चलते एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिए मैंने, और फाइनल मेंस हुआ। उसके बाद फाइनल तक मैं इस साल फाइनली एक आर्यावर्त बैंक में मुझे स्केल 1 ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अभी जनवरी के एंड में या फिर फेब में डीपी हो जाएगा, और देन सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, आप भी कभी गिव अप मत करिएगा। अगर एक फेस ऐसा आएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब आगे ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा कोई मतलब लगेगा कि बिल्कुल भी कोई अब मौका ही नहीं है, कोई एग्ज़ाम आना नहीं है इस साल, और अब क्या करूं, कैसे क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आपको टूटना नहीं है, आपको खुद को रीबिल्ड करना है। अपनी सारी एनर्जी को रिस्टोर करिए और थोड़ा एनालिसिस करिए कि वीक एरियाज़ क्या हैं। जैसे मेरा वीक एरिया था, मुझे पता लगा इंग्लिश है। इंग्लिश की वजह से मैंने मेंस एग्ज़ाम लिखे और नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैं प्री में जैसे तैसे क्लियर कर रहा था, लेकिन मेंस में जो इंग्लिश में आपको अच्छा खासा स्कोर करना होता है। अगर आप एसबीआई पीओ निकालना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं वेटेज वहाँ पे इंग्लिश में ही मेंस का 90 मार्क्स हो रहा है, 40 मेंस में और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। आईबीपीएस पीओ में देखें तो आप 40 और 25 65 नंबर का होता है, तो आप इंग्लिश का महत्व समझ सकते हैं ना। तो इसीलिए मुझे आरआरबी पे फोकस करना पड़ा, और मैंने अपने फोकस को ज़्यादातर आरआरबी की तरफ डाइवर्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर हिंदी है और मैं इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो आप भी अपने वीक एरियाज़ पे काम करिए, और उन एरियाज़ को अगर आपने थोड़ा सा भी संभाल लिया ना, तो सिलेक्शन आप निकाल ले जाएंगे। मैं समझता हूँ आप में से जो भी होंगे ना, वो सारे लोग प्री क्लियर करने वाले होंगे, और या फिर जो लोग बिगिनर्स होंगे वो होंगे। तो आप
प्रैक्टिस करिए। और एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ अगर किसी का भी देखना है तो आप बी ऑप्टिमिस्टिक पे आकर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ लगभग। 99% मतलब 99% कट ऑफ सारे सही होते हैं। कभी-कभी किसी एग्ज़ाम में जब नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तो मे बी अप एंड डाउन हो, बट बी ऑप्टिमिस्टिक के सारे कट ऑफ लगभग सही होते हैं। और इस साल का तो कट ऑफ आप देख सकते हो, आरआरबी का, पीओ का हो या क्लर्क का, दोनों ही एक्यूरेट बिल्कुल रेंज में थे। और तो मैं चाहूँगा आप अगर एग्ज़ाम दे के आते हैं, आप इधर-उधर भटकते हैं ना, तो भटकिए मत। आप एक चैनल पे आइए, बी ऑप्टिमिस्टिक पे, कट ऑफ प्रेडिक्शन देखना है तो उनके वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करिए, तैयारी पे फोकस करिए। अब मैं बताऊंगा मैंने अपना जो रीजनिंग है या फिर क्वांट है वो प्रैक्टिस कैसे किया था, किन सोर्सेस को मैंने वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको फॉलो किया था। तो रीजनिंग में मैंने ध्रुव सर का, आपने नाम सुना होगा, वर्चुअस चैनल पे आते हैं, वहीं से प्रैक्टिस की थी। और क्वांट के लिए भी मैंने वहीं से फॉलो किया था। सिंह सर की क्लास शाम को जो 6:15 बजे आती थी, और ध्रुव सर की रीजनिंग की क्लास मेंस की सुबह 11:30 बजे होती है। तो उनको मैं कंटिन्यू मतलब फॉलो करता गया। ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं फॉलो कर रहा था उनको। और रीजनिंग में मैं एक ज़ीरो स्टूडेंट था, ज़ीरो से लेकर के समझ लो मैंने 40 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं रीजनिंग के आरआरबी पीओ में 40+, तो वो सब उन्हीं की देन है। मैंने प्रैक्टिस की और उनको फॉलो करता गया। और क्वांट के लिए मैंने लोकेश सर को भी फॉलो किया था, जो ऑलिव बोर्ड पे आते हैं। पेड कंटेंट तो नहीं था, पर हाँ उनकी जो क्लासेस मिलती है मैं उनको देख लेता था। और उसके बाद इस साल मैंने टेस्ट जोन को फॉलो किया था। हाँ, टेस्ट जोन से ही मैंने साल सारे मॉक तो मैं वैसे भी मॉक को मैंने कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। आप मेरे फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। मैं मॉक को सिर्फ ओपन किया, मॉक का कंटेंट देखा, और मॉक को जो कंटेंट है उसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के पीछे की रीजनिंग क्या है, कैसे करना है, अगर इस क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ तो क्या टाइम लग रहा है, जो मॉक में सॉल्यूशन दिया उस तरीके से करूँगा तो क्या टाइम लग रहा है, और दोनों के बीच का मीडिएट जो भी रास्ता है मैं निकालने की कोशिश करता था। तो मॉक में आप परेशान मत होइए, मॉक का लेवल एग्ज़ाम से मैच नहीं कर सकता। ये लोग कोशिश करते हैं मॉक को एग्ज़ाम के बराबर बनाने की, पर मे बी कि वो कभी कभी एग्ज़ाम से ऊपर हो जाता है, कोई मॉक एग्ज़ाम से नीचे होगा। तो मॉक से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ओके। मॉक में मेनली आपको फोकस 2 चीज़ पे रखना होता है, कि जो भी क्वेश्चन दिए हैं ना वो क्वेश्चन आपसे सारे बनने चाहिए, चाहे आप उनको लाइव बनाए मॉक में या फिर बाद में ऑफलाइन बनाएं। क्योंकि अगर वो मॉक आपने दोबारा खोला है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। मैं रीजनिंग और मैथ की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की नहीं, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक सेक्शन रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानता। इंग्लिश आप कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग बताते हैं निमिषा मंसल मैम को, नरेंद्र सर को, तो मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे इतना फोकस नहीं करना था इंग्लिश पे। मेरा डिसाइड हो गया था कि मैं इंग्लिश में कुछ भी करूँ, मुझसे इम्प्रूव नहीं हो रहा था, तो इम्प्रूवमेंट करने की बजाय मैंने स्विच किया आरआरबी की तरफ। एंड नाउ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पता है कि मेरा रीजनिंग और मैथ अच्छा है, तो मैं इंग्लिश को प्रिपेयर करके मैं स्केल 2 या फिर SBI CBO की तरफ फोकस करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिएगा और गिव अप मत करिएगा। ज़िंदगी के किसी भी फेज़ पे लगता है ना कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ, शायद वहीं से शुरुआत होती है ज़िंदगी की। 2020 में जब मेरा आरआरबी पीओ फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, देन उस टाइम पे मैं सिचुएशन बता नहीं सकता क्या थी, और मैं क्विट करने वाला था सब कुछ। फिर मेरा एक फ्रेंड है गौरव, मेरी उससे काफ़ी देर बात हुई थी, और तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गिव अप करने का टाइम नहीं है, यहाँ से मुझे रीबिल्ड करना है, और फिर विदिन 6 मंथ मुझे जॉब लेनी है। और आज मैं आर्यावर्त बैंक में स्केल 1 ऑफिसर अपॉइंटेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, होपफुली इस साल आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आएगी, कोई ना कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।